तो गाइज हम कल लेयर मुझे बताएगा कोई यहाँ पर विनय हमारा नेटवर्क लेयर कौन सा लेयर होता है? लेयर 4, लेयर 2, लेयर 1 कौन सा लेयर होता है? लेयर 4 बोल रहे गुफरान, गलत। सॉरी गुफरान बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। 5 होता है, सोच लो। केबीसी में इतना ऑप्शन नहीं मिलते बॉस, 4 ऑप्शन देते जरूर है। हाँ, लेयर 5 बोल रहे हैं, यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी सर, लेयर 5 सही है या लेयर 4 सही है, कौन सा सही है? लेयर 7 का ऑप्शन भी आ रहा है और लेयर 3 का ऑप्शन भी आ रहा है। तो फटाफट से मैं एक बार यहाँ पर वापस बताने से पहले एक बार लिख देता हूँ। लेयर 7 हमारी होती है गाइस ओएसआई मॉडल की। कौन सी लेयर? अपनी एप्लीकेशन लेयर। अगर याद आ रही हो, लेयर 7 तो हमारा ऑप्शन हट गया है जो है ना, एप्लीकेशन लेयर। फिर लेयर 6 जो होती है हमारी, कौन सी होती है? प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी रे, बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं याद हो रही कोई परेशानी नहीं है, 3 बार और देखोगे मैं बोल रहा हूँ याद हो जाएगी अपने नाम की तरह। ठीक है। लेयर 5 हमारी होती है सेशन लेयर। सेशन लेयर। ठीक है। लेयर 5 का ऑप्शन भी हट चुका है भाई अपना। ठीक है। लेयर 4 होती है हमारे पास। करेक्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर। करेक्ट। पढ़ चुके हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर में टीसीपी यूडीपी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, बहुत छोटा कंसेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स होती है। ठीक है। अब लेयर 3 आता है। लेयर 3 होता है हमारा नेटवर्क लेयर, है ना? तो लेयर कौन सा लेयर था ये? लेयर 3। कोई परेशानी नहीं है, एक बार आप बस इमेजिन करना स्टार्ट कर दोगे आपको वैसा है तो कोई परेशानी नहीं होने वाली गाइस। ठीक है। लेयर 2 होता है हमारा यहाँ पर डेटा लिंक लेयर, जो हम अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, अभी नहीं पढ़ा। डेटा लिंक लेयर पढ़ेंगे, इसके बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन जानेंगे, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से जानेंगे क्या होता है यहाँ पर। एंड लेयर 1 जो होता है हमारा गाइस, फिजिकल लेयर। गाइस ओएसआई मॉडल में ये लेयर सातों की सातों लेयर इंपॉर्टेंट है यार, याद कर रटना नहीं है, समझना। एक बार ही पढ़ लिया कोई परेशानी नहीं, याद हो रही दूसरी बार वापस देखना चलते फिरते याद होंगे। कुछ ना कोई कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्क्रू आपका ढीला रहेगा, उसे टाइट आपको करना है। ठीक है, दिमाग में है आपके हाथ में स्क्रू कितना टाइट करना है। ठीक है बॉस। हम जहां पर थे हमने ऊपर की लेयर डिस्कवर कर ली थी, अब हम कहां पर थे? नेटवर्क लेयर पे। नेटवर्क लेयर का पीडीयू क्या होता है गाइस? क्या होता है? पैकेट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं ऊपर की नहीं लिख रहा, आई होप आपको पता हो, नहीं पता हो तो मेरे पास जो प्रीवियस सेशन की वीडियो है एक बार जरूर देखिएगा। टाइम ज्यादा, 1 घंटे की क्लास ज्यादा होती नहीं हमारी, आप बिल्कुल टाइम निकाल के पढ़ लेंगे। ठीक है, डन। अब देखो पीडीयू पैकेट है। अब नेटवर्क लेयर जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर बेसिकली क्या बात आई थी, कल हमने हेडर देखा था इसके बारे में। सर सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी याद आ रहा है? बिल्कुल सर, वही है हम। आज हम आईपी एड्रेसेस के बारे में जानेंगे जो नेटवर्क लेयर के अंदर होता है। मैं बोल रहा हूँ ऊपर की लेयर सारी धरी की धरी रह जाएंगी अगर आपके पास आईपी एड्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये नेटवर्क लेयर मैनेज करता है कौन भेज रहा है डेटा, किसके पास जाना है डेटा। जैसे हम चिट्ठी के ऊपर लिखते हैं, चिट्ठी बनाते हैं, पैकेट में एनवलप में डालते हैं, उसके ऊपर इतना सुमित सर भेज रहे हैं यहाँ पर रवि सर को। सोर्स का नाम बता दिया, सुमित सर भेज रहे हैं। डेस्टिनेशन कौन है? रवि सर। नाम नाम बताएं अभी। एड्रेसेस क्या होते हैं? सुमित जो सुमित सर है, ये दिल्ली से चिट्ठी भेज रहे कहाँ पर? गुड़गांव में रवि सर के पास, है ना? तो एड्रेसेस है यहाँ पर। तो सर नेटवर्क लेयर पे हमारे एड्रेसेस की बात होती है। दैट एड्रेसेस आर योर लॉजिकल एड्रेसेस। कौन से एड्रेस होते हैं हमारे आईपी एड्रेस? करेक्ट। करेक्ट सर, आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होते हैं। यानी आज कभी आप हमारे इंस्टीट्यूट आओगे, हमारे नेटवर्क से जुड़ोगे, वाईफाई कनेक्ट करोगे, जो आपके कंप्यूटर या मोबाइल को आईपी एड्रेस मिलेगा वो हमारे नेटवर्क का मिलेगा। फिर आप उठ के अपने ऑफिस जाते हो, घर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, किसी और नेटवर्क में जुड़ते हो, जो आपको आईपी एड्रेस मिलेगा आपको उस नेटवर्क का मिलेगा। तो दीज आर लॉजिकल एड्रेसेस, परमानेंट नहीं होते। एक नेटवर्क से जब आप दूसरे नेटवर्क में शिफ्ट करते हो तो ये एड्रेसेस चेंज होते रहते हैं, बट मिलना जरूर है। ठीक है। आईपी एड्रेसेस सर बड़े ध्यान से सुनिएगा, दो टाइप के हैं, दो वर्जन है हमारे पास, एक आईपी वर्जन 4 और एक आईपी वर्जन। करेक्ट, करेक्ट, 100% राइट। ठीक है, ये दोनों ही वर्जन आपको समझने हैं और बहुत सरल है यार, बहुत इजी है। ठीक है, तो हम जो मेरा मेन फोकस होगा, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आईपी वर्जन 4 के बारे में। ठीक है, आईपी वर्जन 4 के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट मैंने कल भी बताया था कि कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट का। 30 है ना? नहीं नहीं, चार 128।
ठीक है, 128 बिट्स का होता है। बिट पता है क्या होता है? 0101, मतलब कि 32 बिटें होंगी यार, जो बाइनरी में होंगी। बाइनरी समझते हो? 0101 जो कंप्यूटर समझता है। इंसान तो डेसिमल एबीसीडी समझते हैं, बट कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर ने हर कोड, हर अल्फाबेट का एक बाइनरी कोड बना रखा है, ऐसे ही हर नंबर का एक बाइनरी कोड बना रखा होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो क्लियर, जो आईपी एड्रेस होते हैं हमारे 32 बिट के होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने कल आपको यहाँ बताया था कि ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंसानों के लिए। ये रिप्रेजेंट होते हैं बॉस हमारे, इनका नाम बताया था मैंने, रिप्रेजेंट की स्पेलिंग है ना, सही लिखी है। हाँ पूछो। नहीं 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 बॉस, ये एक तरीके से लॉजिकल कंसेप्ट है सर। वो केबल वाला सिनेरियो अलग है। ये बताते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर से जो डेटा है, आपके कंप्यूटर के अंदर ही है ओएसआई लेयर सर। ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये कोई वो नहीं है, ये कंसेप्ट है कि आपका डेटा, आपकी एक एप्लीकेशन, हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशन होती है सर, एप्लीकेशन से कैसे उठ के हमारी वो जो वायर है ना, उसमें कैसे पहुंचता है। क्योंकि जो वायर है, अरे कोई भी वायर हो बॉस, सुनना ध्यान से, दो तरह की वायर होती है, एक फाइबर की वायर होती है, एक कॉपर की वायर होती है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, कॉपर यानी तांबा वाली वायर, जो आपकी बिजलियों में लगी होती है, ये सारी तांबे वाली तार होती है, कॉपर वायर। अब ये बिजली वाली तार है, इसमें बिजली जाती है ना, बिजली जाएगी। 100% कॉपर वायर में बिजली जाती है, करंट फ्लो करता है 100%। सर हमारा कंप्यूटर तो ये, हेलो सुमित सर, इंग्लिश में लिख रहे हो सर, ये कैसे बिजली में कन्वर्ट हो जाएगा? अरे होता है, मैंने क्या बताया, आपका कंप्यूटर जो आपके ऊपर ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज थी, उसको कन्वर्ट करता है किसमें? हमारे बाइनरी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो आपने हाय सुमित सर भेजा, ये कन्वर्ट हुआ पहले किसमें? हाय, बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, फिर बाइनरी को कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल पल्स में। किसमें करता है? इलेक्ट्रिकल पल्स। इलेक्ट्रिकल पल्स में, सुनना, पल्स बोल रहा हूँ। पल्स क्या होती है? अब जीरो देखो, बाइनरी होती है 0101। एक ग्राफ बना रहा हूँ छोटा सा, इसमें आप समझ जाओगे। जीरो सबसे छोटी वैल्यू, वन एक पॉसिबल। अगर वहां पर हमारा ये हाई सुमित सर को मैंने लिख दिया 0 0 1 1 0 1 0 में, तो कैसे रिप्रेजेंट होती है? जीरो वाली बिट हमारी पहले लो रहेगी, फिर ये वापस जीरो है, सॉरी, ये जीरो गया कुछ टाइम तक, फिर ये वन आया, फिर ये कुछ टाइम तक वन रहा, फिर ये जीरो गया, फिर ये वन आया, फिर ये जीरो गया। तो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट योर बाइनरी इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स। जो हम आप नहीं कर रहे, ये बैकग्राउंड में आपका कंप्यूटर काम करवा रहा है, ये कैसे फिजिकल मीडियम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डन। तो ये जो आपका ओएसआई है, किसी वायर में नहीं है, ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर ही होता है। नेटवर्किंग डिवाइस होते हैं, इनके अंदर भी होते हैं कुछ लेयर हमारे, उसके बताऊंगा कौन कौन सी चीजें में होते हैं। ठीक है, कंसेप्ट है ये कि हमारा डेटा कैसे रेडी होके गाइस, कैसे डिस्पोज। डन। तो अभी हम नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेसेस के बारे में जान रहे थे। आईपी एड्रेसेस के बारे में भी आईपी वर्जन 4 से स्टार्ट करेंगे। आईपी वर्जन 6 तो बाद में कराऊंगा, बाद में आराम से। आईपी वर्जन 4 आपको अच्छे से सिखाना है, फिर जाके आप आईपी वर्जन 6 में आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो आईपी वर्जन 4, पहली बात, 32 बिट के एड्रेस होते हैं। इनको हम बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका नाम है डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डेसिमल तो आप जानते होंगे, हमारे डेसिमल वैल्यूज क्या होती है, 0 से लेकर 9 तक होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम प्लेस चेंज करते रहते हैं, 10 की प्लेस, 100 की प्लेस, 1000 की प्लेस, 10,000 की प्लेस, लाख की प्लेस, वहां पर बिट्स ऐड होती रहती है। ठीक है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं इसे। और एग्जाम्पल क्या होता है इसका, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल आईपी लिख रहा हूँ, 192.168.1.0। अभी मैं आपको अपने कंप्यूटर की आईपी दिखाता हूँ। रन पे जाऊंगा, कंट्रोल आर दबा के मैं रन वाले ऑप्शन में आ जाऊंगा। यहाँ पर सीएमडी टाइप करूंगा, कमांड लाइन इंटरफेस। यहाँ पर अगर मैं एक कमांड लिखता हूँ गाइस, आईपी कन्फिग स्लैश ऑल, एक कमांड है ये। इस कमांड को रन करने के बाद मेरे नेटवर्क की जितनी भी इंफॉर्मेशन, इतनी ज्यादा नहीं, एक मेरे जो आईपी जानने की ये सारी चीजें हमारी यहाँ शो हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे बॉस, आप ध्यान से देखो, ये रहा सुमित सर की आईपी है हमारे नेटवर्क की। सुमित सर की जो आईपी मिली है, यहाँ पर आईपी वर्जन 4 का एड्रेस क्या है? 192.168.2.1.5 आईपी एड्रेस है। कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? डॉटेड डेसिमल नोटेशन। दिख रहा है ना, कल मैंने बताया था डॉटेड डेसिमल नोटेशन दिखती कैसी है। ठीक है, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो सर ये जो डॉटेड डेसिमल नोटेशन का एग्जांपल था यहाँ पर, ये एक्चुअली कैसे लिखा गया है सर? हमारे पास 4 ऑक्टेट होते हैं। कितने ऑक्टेट होते हैं? ऑक्टेट यानी हर एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती है। देखो मैं यहाँ पर एक रफ एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये मैंने एक बड़ा डैश ले दिया ऑक्टेट को बताने के लिए, और बीच में डॉट लगा रहा हूँ।
जो यहाँ पे मैंने डॉट लिखे ना 192.168.1.1, तो ये डॉट वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 4 ऑक्टेट है, ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा ऑक्टेट है, ये तीसरा ऑक्टेट है और ये चौथा ऑक्टेट है। हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती है। कितनी बिट्स होती है? 8। ठीक है, मतलब यहाँ मैंने बताई थी 8 बिट्स की प्लेस है, 3 3 6 2 8। इन बिट्स की मैंने वैल्यू भी बताई थी कि सर हमारी जो सबसे राइट हैंड साइड में वैल्यू होती है हर ऑक्टेट की, वो 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है इसके अंदर, और जो सबसे लास्ट में होती है 2 की पावर 7, यानी 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 1 तक इनकी प्लेसेस होती है ना? याद आ रहा है? कल किया था। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके बारे में। न्यू स्टूडेंट भी है गुफरान, तो उनको भी समझ में आना चाहिए, आपको भी इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे से। अगर आपने ये कर लिया आईपी वर्जन 4 आपके लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। आप उसमें 50% तो नहीं बोल रहा, 45% आप एक्सपोर्ट हो जाओगे। बाकी 55% के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है? तो एक बार देखते हैं। सारे ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होती है, 8 बिट्स। ये मैंने डैश इसलिए लिख रहा हूँ, रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पर बिट्स की वैल्यू आएंगी, अभी यहाँ पर कोई बिट्स रिप्रेजेंट नहीं करी, ठीक है? तो अपनी कॉपी में चलो पहला ऑक्टेट उठाते हैं। पहला ऑक्टेट उठाया, मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख रहा हूँ। मैं आपको पहले यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ बिट्स की पोजीशन क्या होती है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 7। ठीक है, ये यहाँ पर हमारी हर ऑक्टेट में बिट्स की पोजीशनल वैल्यू होती है। अगर वो बिट ऑन होगी उस पोजीशन में, तो जो वैल्यू होती है 2 की पावर, वो हम ऐड कर लेंगे। याद आ रहा है ये सिनेरियो? वैसे ही करने का है बॉस, ठीक है? गुफरान, 2 की मैथ्स अपनी ठीक है? 2 की पावर 0 से लेकर 7 तक कर लोगे आंसर? ये लिखने के बताओ। दिल खोल के बताइएगा सर, नहीं बता मैं हूं आपके लिए सामने, तो मुझे बताओ। चलो बताओ, 2 की पावर 0 क्या होती है? नहीं, 2 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो हमेशा गुफरान आंसर होता है 1। 1, हाँ। 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 100 की पावर 0 1। किसी नंबर की पावर 0 यानी वैल्यू इक्वल टू 1। 2 की पावर 1 गुफरान, यू नो द आंसर। 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है हमारा? 4। फिर फिर 16। जी, करेक्ट। फिर करेक्ट। फिर 100% राइट। यहाँ गुफरान ने बिल्कुल सही आंसर किया है, 100%। ठीक है, अब देखो, ये तो मैंने पोजिशनल वैल्यू लिख दी। अगर ये बिट, मैंने बताया ना बिट्स होती है, बिट्स होती है या तो 0 या तो 1। अगर मैंने यहाँ पर 0 0 0 0 0 सारी बिट्स ऑफ कर दी, तो यहाँ पर जो किसी भी बिट की, क्योंकि सारी वैल्यू ऑफ है हमारी, तो किसी की भी ऐड नहीं होगी, तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास? अगर मैंने सिर्फ, अब ध्यान से देखिएगा, अगर नहीं समझ में आता एक और, एक और में पक्का आ जाएगा आपको। वापस एक ऑक्टेट की लिख रहा हूँ। अगर सिर्फ मैंने पहली वाली पोजिशनल की ऑन ऑन कर दी, बाकी सारी 0 कर दी, तो मैं कौन सी वैल्यू ऐड करूंगा यहाँ पर? आंसर क्या बनता है? ये 2 की पावर 0 वाली बिट ऑन थी, ये वाली बिट ऑन है ना बॉस, जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? 1 थी, तो हम 1 काउंट करेंगे। ये 1 यहाँ पर ऑन दिखा रहा है, 1 यानी ऑन। इसकी जो वैल्यू होगी, इस पोजीशन की वैल्यू मैं काउंट करूंगा, तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तो आंसर होगा 1। ऐसे ही गाइस, अगर मैं दो तीन और ऑप्शन दिखा रहा हूँ, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा, फटाफट से करिएगा। 1 और 1 बाकी सारी मैंने ऑफ कर दी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या वैल्यू बनती है हमारे पास? ये वाली पोजिशनल वैल्यू ऑन है और ये वाली भी ऑन है अभी, तो हमारी 2 प्लस 1 क्या बन जाती है यहाँ पर गुफरान? ठीक है, तो अगर ये आपकी बाइनरी में लिखा होगा, तो इसका वैल्यू क्या होती है? 3। ऐसे करते 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 आप बिट्स की पोजीशन ऑन ऑफ हो सकती है। ऐसे नहीं सीक्वेंस वाइज चलेगा, रैंडम भी हो सकती है, बट एक तरीका बता रहा हूँ कि हमें कैसे वैल्यू काउंट करनी है। चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ये जो हम कन्वर्ट कर रहे थे गाइस, जो आप अभी कर रहे हो, इसको बोलते हैं हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। क्या बोलते हैं? बाइनरी से आप डेसिमल की वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है? कन्वर्जन, ठीक है? तो मैं कुछ बाइनरी कोड देता हूँ फटाफट से। मैं 4 कोड लिख रहा हूँ, मुझे बताइएगा इनकी वैल्यू क्या होती है। 0 1 0 1 0 1 0, 4 और 4, 8 हो गई। तो गाइस सबके सब कोशिश करो आंसर निकालने की। आपको पता है यहाँ पर 8 बिटें हैं, 8 बिटों की यहाँ पर मैंने ऑन ऑफ करके बता दिया कौन सी वैल्यू काउंट करनी, कौन सी वैल्यू काउंट नहीं करनी। फटाफट से इसका आंसर सब निकालो, मुझे बता देना। क्या बात है, एक ऑप्शन हमारे पास आया है यहाँ पर 35, 85।
मैंने यहाँ पर वैल्यू लिख दी है, यहाँ पर क्या वैल्यू होती है, तो जो ऑफ है उनकी वैल्यू काउंट नहीं करेंगे, जो ऑन है उनकी वैल्यू हम काउंट करते हैं। ठीक है, ये हमारी वैल्यू ऑन है यहाँ पर, तो 64 प्लस ये वैल्यू ऑफ है तो काउंट नहीं करेंगे, ये वैल्यू ऑन है तो यहाँ पर होती है 2 की पावर 16। ठीक है, ये ऑफ है तो इसे काउंट नहीं करेंगे, ये ऑन है तो हम यहाँ पर होती है 4, ये काउंट नहीं करेंगे। फिर ये वैल्यू ऑन है तो हमारी 1, तो यहाँ पर आंसर होता तो क्या आ जाएगा गाइस, 20 तो यहीं आ गया। ठीक है, 16 प्लस 4 करते तो 20 आता है 100%, और फिर 20 प्लस 64 करोगे, है ना 85। निशा मैम 85, निशा मैम समझ में आया, आपने कुछ बोला, आपकी आवाज कट गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आ गया समझ में, एक और क्वेश्चन करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे इसमें। एक क्वेश्चन 4 और 4, अब इसका आंसर निकाल दो बॉस, क्या बन रहा है। एक ऑप्शन है हमारे पास क्या, 248 आया आंसर। बाकी सारी ऑफ है तो इनकी वैल्यू ऐड नहीं करते हम। यहाँ पर इन पोजीशन की वैल्यू ऑन थी तो मैंने सिर्फ इनकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। इसका आंसर क्या आएगा, 128 प्लस 64 होता है 192। ठीक है, 192 प्लस 32 होता है 224, 224 प्लस 16 होता है 240, और 240 प्लस 8 होता है हमारे पास 248। तो यहाँ पर ये आंसर भी सही है रविंद्र सर आपका, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप आपको कन्वर्जन आ गया, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। अब आगे बढ़ने से पहले चलो एक और टास्क करवाते हैं, ये तो आप बाइनरी टू, गाइस आपको समझ में आया आंसर, आंसर कैसे निकला ये वाला, विनय, निशा मैम, कुफरान जी, आंसर समझ में आया। चलो डन। अब इसी का सिंपल, अगर आप ये निकाल पा रहे हो बाइनरी टू आप डेसिमल निकाल पा रहे हो, अब फटाफट से कन्वर्शन करते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी, फटाफट से। डेसिमल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं बॉस, क्या बनेगा वैल्यू अपनी, मैंने दी यहाँ पर 148 220, ये दो वैल्यू निकाल दो, निकाल पाओगे, कोशिश कर लोगे। इसका एक सिंपल तरीका होता है, यहाँ पर देख लीजिए एक बारी, फिर कोशिश करना, सिंपल तरीका बता रहा हूँ। निकाल लिया आपने, रविंद्र जी आपने निकाल लिया, तो एक बार वहां पर देखना मैच कर रहा हो, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, फिर आप अपना अपना दिमाग यूज कर सकते हैं। इसका तरीका क्या होता है, अब आपको पता है, आपको देखो, आपको जब भी ऐसी वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है, देखो 148 है, अब मुझे बताओ 148 है गाइस, तो अगर मैं 128 वाली बिट ऑन करता हूँ, अभी पहुंच नहीं पाऊंगा मैं, बट हाँ पहुंच जरूर सकता हूँ, अगर मैं 128 बिट को ऑन करूंगा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना 148 पहुंचने में, नहीं पहुंच सकता हूँ नियरेस्ट। अगर मैं 64 वाली बिट को ऑन कर दूं गाइस यहाँ पर, तो आपको पता आंसर क्या बन जाएगा 192, तो मुझे पता है मैं 64 वाली बिट को ऑन नहीं करूंगा, तो इसको मैं कर दूंगा ऑफ, अभी भी 128 वैल्यू बनेगी। अगर मैं 32 वाली बिट को ऑन कर दूं, 128 प्लस 32 करेंगे तो आता है हमारे पास क्या आंसर, बताया कोई, 160। ठीक है, तो हमारी वैल्यू एक्सीड हो रही है, ज्यादा बड़ी बड़ी बनी तो हम इस सारी बिट को भी ऑन नहीं करते। फिर अगर मैं 128 में 16 ऐड कर दूं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, बताओ, 40, 144, 144, तो इसलिए मैं इस वाली बिट को भी ऑन कर सकता हूं, इसलिए मैंने वाली बिट ऑन कर दी। अभी मेरा आंसर 144 आ गया, मुझे 4 और चाहिए, मैं 8 ऐड करूंगा तो वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो इसको भी ऑफ कर दूंगा। अगर मैं 4 ऐड करता हूँ यहाँ पर तो मेरा 148 आ जाएगा ना यहाँ पर, बस मुझे 4 वाली बिट ऑन करने का है, बाकी सारी बिट्स ऑफ कर दूंगा। तो मेरा 148 का आंसर ये आया। रविंद्र सर यही आंसर है, थोड़ा आसपास है टेढ़ा मेढ़ा आपका, कोई परेशानी नहीं, तरीका समझ में आया कैसे करने का है।
अब सेकंड क्वेश्चन का तरीका भी मैं समझाता हूँ आपको। 220 है, वापस 8 बिट की पोजीशन यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ गाइस, कोई परेशानी नहीं है, एक बार समझने का तरीका समझ में आना चाहिए, फिर आप निकाल लो। ठीक है, अब मैं अगर 128 वाली बिट ऑन करता हूँ तो 220 तो पहुंचा नहीं मैं, ना वैल्यू ऊपर बढ़ी, तो मैं इसे ऑन कर सकता हूँ, कर दी मैंने ऑन, कोई परेशानी नहीं है सर। अगर मैं यहाँ पर 64 वाली बिट ऑन करता हूँ तो मेरी टोटल वैल्यू आ गई यहाँ 192, 128 प्लस 64 इक्वल टू 192। अभी भी मेरी वैल्यू तक हम नहीं पहुंचे, तो मैं इसको ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, मैं 32 ऐड करता हूँ तो मेरी वैल्यू हो जाएगी 224। मेरी वैल्यू क्या, मेरा आंसर इन तीनों के ऐड करोगे ना, आपका आंसर इन दोनों तीनों के लिए होगा तो 224 हो जाएगा। तो भाई ये मेरी वैल्यू से ऊपर जा रहा है, तो मैं 32 वाली बिट ऑन नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैंने ऑफ कर दिया बॉस इस वाली बिट को भी। अभी भी मेरा आंसर 192 ही आ रहा पहुंचा हुआ है। अगर मैं 16 ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो 192 प्लस 16 करेंगे, क्या वैल्यू बनती है? 208। 208 बन गया, अभी भी मेरी वैल्यू पहुंची नहीं है, तो मैं ऑन कर सकता हूँ। अब 208 यहां तक पहुंच गया, अगर मैं 208 में 8 ऐड करता हूँ, बॉस क्या बनता है? 216। करेक्ट, तो मैं इसको भी ऑन कर सकता हूँ, अभी भी मेरी 220 वैल्यू नहीं पहुंची है, 216 आ गया। मैं 4 ऐड करूंगा, 220, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया। मैं बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऑफ कर दूंगा। जब तक आपकी वैल्यू नहीं पहुंचती तब तक आप वहां पर ऐड करते रहते हो। अगर किसी बिट को ऑन करने से आपकी वो जो वैल्यू से ऊपर वैल्यू जा रही है, उस बिट को ऑन मत करिएगा। अब एक और क्वेश्चन है इसमें, 105 दे दिया मैंने क्वेश्चन। ठीक है, अब सब एक बार 105 वाली बिट को ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। 2 मिनट में सामने स्क्रीन है तो एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में। तो गाइस बहुत सरल आंसर है, यहाँ पर स्क्रीन पे देखिएगा। 105 वाली वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 128 बिट ऐड करता हूँ तो मेरी वैल्यू से तो पहली बिट को ऑन करने में यहाँ पर दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसको तो ऑन करूंगा ही नहीं मैं। ठीक है, क्योंकि 128 तो बहुत बड़ा है ना 105 से, चाहे एक नंबर भी ज्यादा हम ऑन नहीं करेंगे, एग्जैक्ट नंबर बनाना है आपको, एग्जैक्ट नंबर बना के दिखाऊंगा। 128 बिट को मैंने ऑफ कर दिया। अब 64 वाली बिट ऑन करता हूँ तो अभी तक मेरा आंसर 64 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी दो पहली बिट ऑफ है, दूसरी बिट मैंने ऑन कर दी, तो 64 यहाँ पे मैंने पा लिया है। अगर मैं 32 ऑन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या बनता है? 96। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगी मेरी वैल्यू? 96। कोई परेशानी नहीं है, ऑन कर सकते हैं। अगर मैं 16 ऐड करता हूँ 96 में, तो मेरी वैल्यू, मेरी आपको बताया 96 में, 96 में अगर मैं 16 ऐड करूंगा, ऑब्वियस सी बात है वो हमारी 105 से ऊपर जाने वाली है। हमें 9 यहाँ बनाना है। 96 में अगर मैं 5 105 बनाना है तो कितनी वैल्यू आनी पड़ेगी? 9 वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी ना। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 8 ऐड करता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 104। 104 आ गया सर, विनय सर, गुफरान जी, निशा मैम। 104, 100%। अगर मैंने 4 ऐड किया, ऑब्वियस सी बात है 105 से ऊपर चला जाएगा, इसको भी ऑफ कर दिया। 2 ऐड कर दिया, 106 बन जाएगा, उसके ऊपर चला जाएगा। बट मैं यहाँ पर लास्ट बिट की पोजीशन 1 होती है, इसकी वजह से यहाँ पर हम ऑड नंबर्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब लास्ट पोजीशन 1 है, 104 ऐड हो गया था हमारे यहाँ तक, 104 बन गया था हमारे यहाँ तक। जैसे ही मैंने लास्ट बिट ऑन करी है लीस्ट इसको, तो मेरी क्या वैल्यू बन जाएगी? 105। पक्की समझ में आ रही है ना? ये 1 यानी बिट ऑन करी है मैंने। इसकी पोजीशन क्या है? इस पोजीशन की वैल्यू 1 होती है, तो 104 प्लस 1 इक्वल टू 105। दैट्स ऑल हाउ डू यू नीड टू डू गाइस। इसमें फोकस कीजिएगा। ठीक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए।
ग्रुप में अगर आपने करा तो ग्रुप में सेंड कर देना, नहीं कर तो यार वही बात की बात आगे चले जाएंगे, हम टॉपिक तो आगे पढ़ाएंगे। आप ग्रुप में शेयर करोगे तो आप सभी शेयर करना, ताकि आप आंसर रिलेट कर पाओ। किसी एक ने कर दिया कोई परेशानी नहीं, बट आप सब अपने अपने हिसाब से करना, किसी का आंसर मत देखना। तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क लिख रहा हूँ बॉस, करना चाहे तो कर लीजिएगा बिल्कुल। 229, 106, 99, और आपको बनाना है 116। ये 4 क्वेश्चन है, इसे प्लीज ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। ठीक है, और ग्रुप में आंसर अपना आप लिख के कॉपी में लिखिए, तो उसको फोटो खींच के सेंड कर देना, या फिर आप टेक्स्ट में व्हाट्सएप में बाइनरी कोड लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, 1010 तो लिखना है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क। कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल से बाइनरी में। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे एक चीज बतानी थी आपको कि सर ये 4 ऑक्टेट थी, मैंने कल भी बताया था, अगर आप खुद इमेजिन कर लो, हर ऑक्टेट में 8-8 बिटें होती है। कल मैंने बताया था अगर सारी बिट ऑफ कर दी तो लोएस्ट वैल्यू 0 हो सकती है, और सारी बिट ऑन कर दी। एक बार क्वेश्चन मैं अगर वापस बताना चाहूँ, अगर मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर कि सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर आपकी सारी बिट्स ऑन हो गई, एक ऑक्टेट की सारी बिट्स ऑन हो गई, 3 3 6 2 8 सारी बिट मैंने ऑन कर दी, तो यहाँ पर वैल्यू क्या बनती है? कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं करी हो मैं बता देता हूँ। सारी पोजीशन वैल्यू ऑन है, 128 की ऑन है, 64 की ऑन है, 32 की ऑन है, यहाँ तक 128, यहाँ पर 224 बन गया। फिर यहाँ पर 16 वाली ऑन है, 240 बन गया। 8 वाली बिट ऑन है, 248 बन गया। फिर यहाँ पर 4 वाली बिट ऑन है, 252 बन गया। फिर 2 वाली ऑन है, 254, और लास्ट वाली भी ऑन है, तो यानी 255। सारी बिट्स ऑन हो गई, तो जो आपकी एक ऑक्टेट में हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है 255। और जो सारी बिट्स ऑफ कर दी, मैंने अगर बताया था आपको सारी बिट्स आपकी ऑफ हो रखी है, 0 0 0 0, तो जो आपकी वैल्यू बनती है हमारी क्या बनती है? 0। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा क्या आएगा? 0। तो सर हर ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेके 255 तक पॉसिबल वैल्यू होती है, 0 से लेके 255 के बीच में वैल्यू पॉसिबल होती है। ठीक है गुफरान जी, इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्यों पॉसिबल आ रही है? क्योंकि यहाँ पर भी 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक है, यहाँ पर भी 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7 तक वैल्यू है, यहाँ पर भी 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 7, जो 8 बिटें हैं, वैल्यू यहाँ पर सेम ही रहेंगी। ठीक है, और इन टोटल आप काउंट करोगे तो यहाँ पर 8 प्लस 8 बिटें 16, 16 प्लस 8 बिटें 24, 24 प्लस 8 32, 32 बिटें पॉसिबल है। तो तभी हमारा आईपी वर्जन 4 क्या बोलते हैं, 32 बिट का एड्रेस होता है। ठीक है, अब सर स्टार्ट करते हैं आईपी वर्जन 4 के बारे में पढ़ना। सर जो आईपी वर्जन 4 था हम करंटली यूज कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हमारे आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेसेस हैं वो लगभग खत्म होने को आ गए हैं। अगले 5-6 साल और अगर हमारी ऐसी रफ्तार रही तो 5-6 साल पहले ही खत्म हो जाएंगे। तो उसी के लिए हमने एक और वर्जन बना लिया एड्रेसेस देने के लिए, आईपी वर्जन 6। बट अभी हमारा फोकस रहेगा आईपी वर्जन 4। ये सर कैसे बना था और कहां तक हम यूज कर रहे हैं वो आपको जर्नी पढ़ाई जाएगी यहाँ पर। तो आईपी वर्जन 4 सर जब ये बनाया था 90s में, बोल रहा हूँ 80s में बनाया है, एक तरीके से मान लेते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं बोल रहा है, रफली बता रहा हूँ, इतने पुराने टाइम पे बनाया था आईपी वर्जन 4। ठीक है, इसमें दो कैटेगरीज थी। पहले हमने बनाया क्लास फुल का कंसेप्ट। ठीक है, फिर हमारे पास क्लास फुल में कुछ प्रॉब्लम आई, तो हमें एक और कंसेप्ट बनाना पड़ा आईपी वर्जन 4 के लिए, दैट इज योर क्लासलेस कंसेप्ट। ठीक है, टेंशन मत लेना सर क्या लिखवा रहे हैं, बताऊंगा जब पढ़ोगे दिमाग में छप जाएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले आईपी वर्जन 4 में? क्लास फुल। उसके बाद हम कहाँ आ जाएंगे? क्लास लेस में। ठीक है, जो आज की डेट में हम आईपी वर्जन 4 यूज कर रहे हैं वो क्लास लेस का तरीका यूज कर रहे हैं, बट क्लास फुल पढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि आप समझ पाओ कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। तो सर जो क्लास फुल था, क्लास फुल में मैं एक टेबल बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा मैं क्या बना रहा हूँ, एज इट इज है वो। ठीक है, यहाँ क्लास लिखी हुई है, यहाँ उसकी रेंज लिखी हुई है, यहाँ एक चीज लिखी हुई है सबनेट मास्क। ठीक है, सब बताऊंगा सर, एक बार लिख लेता हूँ फिर मैं आपको आराम से समझाऊंगा।
लिख लिया सर। सर अब यहाँ पर सुनना, क्लास फुल का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ क्लास फुल में, ठीक है। सबसे पहला आईपी वर्जन 4 में आया क्लास फुल का कंसेप्ट। उन्होंने बोला सर हमने ना पहले से प्री डिफाइंड क्लासेस करी हुई। क्या बोला यहाँ पे पहला पॉइंट, प्री डिफाइंड क्लासेस, ठीक है। उन्होंने पहले एक तरीका बना लिया कि हम ऐसे कुछ बनाएंगे, तो प्री डिफाइन होती है। हमने क्लास फुल में 5 क्लासेस बांट ली, टेंशन मत लो। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। हर क्लास की एक रेंज बता दी कि सर एक ये जो क्लास ए की रेंज शुरू होगी 0 से लेके 127 में, अगर कोई भी आईपी आती है तो वो क्लास ए को बिलोंग करेगी। 128 से लेके 191 पे आती है तो वो क्लास बी को बिलोंग करती है। 192 से 223 के बीच में कोई भी आईपी आती है तो वो क्लास सी को करेगी। ऐसे ही 224 से लेके 239 तक कोई भी आईपी आती है हमारी, तो हाँ, वो हमारी कौन सी क्लास को बिलोंग करेगी, डी को। ऐसे ही 240 से लेके 255 के बीच में जो क्लास होगी वो हमारी क्लास ई को बिलोंग करेगी। उसी के साथ मैंने यहाँ पर एक सबनेट मास्क लिखा हुआ है। हर क्लास, अगर आपकी रेंज क्लास ए के अंदर आ रही है तो सबनेट मास्क क्या होगा, 255.0.0.0, 3 बार 0 ठीक है। ये क्लास बी की यदि आईपी की रेंज होगी तो 255.255.0.0। क्लास सी में आएंगे अपन तो भाई जो 255 255 255.0। क्लास डी और ई के लिए कोई सबनेट मास्क नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं सर ये क्लासेस कैसे हुई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा सर। आपने ये ए बी सी तो लिख दिया। पहला पॉइंट ध्यान में रखना, क्लास फुल में 5 क्लासेस बांट देती, ए से लेके ई तक, ठीक है। ए बी सी डी ई, हर क्लास की एक अपनी अपनी रेंज दे दी है जो आपके सामने लिखी हुई है, और हर क्लास के पास अपना एक सबनेट मास्क था, सिर्फ क्लास डी और ई को छोड़ के। इतना समझने का। अब समझते हैं सर मुझे पता कैसे चलेगा मेरी आईपी क्लास ए की है, बी की है, सी की है, डी की है या ई की है। सर हमारे आईपी वर्जन 4 में कितने ऑक्टेट होते हैं, 4 ऑक्टेट होते हैं। बिल्कुल, हर ऑक्टेट में आपको पता है 0 से लेके 255 वैल्यू पॉसिबल होती है हर ऑक्टेट में। तो सर हमें पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा ऑक्टेट, कौन सी क्लास, कौन से ऑक्टेट की है। क्लास फुल में वो बोलते थे जो आपका पहला ऑक्टेट होगा, सिर्फ आपको पहला ऑक्टेट देखने का है। पहला ऑक्टेट देख के समझ जाओगे कि आपकी आईपी कौन सी क्लास की है। अगर मैंने यहाँ पर पहला ऑक्टेट देख के आपको क्या समझ में आ जाएगा, कौन सी क्लास की आपकी आईपी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, 100.100.100.1 एक आईपी एड्रेस है सर। ये एक आईपी एड्रेस है सर। मुझे पता कैसे चलेगा कौन सी क्लास का, मैंने क्या बोलता कौन सा ऑक्टेट दिखना है, बिना कौन सा ऑक्टेट दिखना है बॉस, ये फर्स्ट ऑक्टेट है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में देख के हमें पता चल गया, ठीक है। ये फर्स्ट ऑक्टेट है गाइस, फर्स्ट ऑक्टेट हमारा 100 आ रहा है। अब ये 100 हमारी कौन सी रेंज के अंदर आ रहा है बॉस, क्लास ए। तो गाइज ये क्लास ए का एड्रेस होगा उस जब क्लास फुल की बात कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही ये आगे हमारा क्लास ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ये हमारा आईपी एड्रेस क्लास ए को बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 201 30 250.250 एक आईपी एड्रेस है, रैंडम लिख रहा हूँ अपने आप अपने मन के हिसाब से, बट आईपी एड्रेस जरूर होगा ये, ठीक है। अब ये मुझे बता दो कौन सी क्लास को आ रहा है। पहला ऑक्टेट हमारा क्या है, 201। अब देखो यहाँ पर रेंज देखो, कौन सी क्लास के बीच में आएगा ये, क्लास सी के बीच में आ रहा है। तो गाइज ये हमारी क्लास सी को आईपी एड्रेस, ये हमारी क्लास सी को बिलोंग करता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, 5 एग्जांपल लूंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम्म, अब बता दो फर्स्ट ऑक्टेट देख के कौन सी क्लास को आ रहा है, 180 आ रहा है। तो 180 हमारी कौन सी क्लास को आता है, क्लास बी। 100% राइट सर। तो ये हमारे क्लास बी का एड्रेस है। दो और एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर आपके लिए। तो ये कौन सी क्लास का एड्रेस होगा, 248 आ रहा है फर्स्ट ऑक्टेट में। क्लास डी सी क्या, ई ई ई ई क्लास ई आएगा ये, ठीक है। क्लास ई को बिलोंग कर रहा है ये एड्रेस। ऐसे ही हमारे पास मैंने दे दिया 224.0.100.100, ये कौन सी क्लास को आएगा, फर्स्ट ऑक्टेट 224 है। अगर आप देखोगे क्लास डी हमारा 224 से शुरू होता है तो ये क्लास डी का ही मेंबर होगा, ठीक है।
तो फर्स्ट ऑक्टेट को देख के क्लास फुल में हम समझ जाते थे कि हमारी कौन सी क्लास को एड्रेस बिलोंग कर रहा है। तो पांचों क्लास के मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया, आप समझ गए कि हम कैसे क्लास उस टाइम पर कैसे आइडेंटिफाई करते थे कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है। अब सर साथ में ना इसके एक चीज और लिखी हुई है, सबनेट मास्क। क्या लिखा हुआ है? सबनेट मास्क। सर ये सबनेट मास्क क्या है, थोड़ा ये भी समझा दो हमें। समझाते हैं बिल्कुल। अब सर समझिएगा एक चीज, बिल्कुल नहीं, आराम से समझिएगा। देखो करेक्ट, नेटवर्क पार्ट और होस्ट का पार्ट। सर आईपी एड्रेस तो हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस हम जो भी आप अपने कंप्यूटर, अब मैं यहाँ पर एक देखो एक छोटा सा एग्जांपल दूं, इसी के साथ आपको समझ में आने वाला है। एक छोटा सा नेटवर्क बना रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। देखो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी लैब बनाई है, एक स्विच इंप्लीमेंट किया है। उस स्विच को मैंने अपने पीसी के साथ भी कनेक्ट किया और राउटर के साथ भी कनेक्ट किया है। राउटर का मैंने कहा था राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, हर एक इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होता है। समझ में आया? हर एक इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होता है। वेयर एज स्विच के जितने भी इंटरफेस होंगे, जितने भी पोर्ट्स होते हैं लैन पोर्ट, वो सारे एक ही लोकल एरिया मेमोरी के नेटवर्क के पार्ट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो इस तरफ नेटवर्क बना रहा हूं मैं, जो इस तरफ जो R1 के लेफ्ट हैंड साइड में बना रखा है, यहाँ पर एक नेटवर्क होगा। मैंने बोल दिया ये 192.168.1.0/24 का नेटवर्क है। अभी टेंशन में देना /24 क्या, अभी आप समझोगे खुद। ठीक है। और जो R1 के इस तरफ इंटरनेट से कनेक्टेड है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एक डिफरेंट नेटवर्क था। मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर 200.0.0.0/30। अभी बिल्कुल परेशान मत होना, मतलब एक नेटवर्क समझते हैं, आपको दूसरा भी अपने आप समझ में आने वाला है आगे आने वाली जर्नी में। ठीक है। सर देखो, ये होती है हमारी नेटवर्क की पहचान। ये सारे के सारे डिवाइसेस जो हमारे एक नेटवर्क के अंदर होंगे, उनको आईपी मिलेगी इसी नेटवर्क की। अरे आप गुड़गांव में रहते हो, गुड़गांव में जो आप रह रहे हो, आपको जो घर जो खरीदते हैं वो गुड़गांव के एड्रेस पे मिलते हैं ना, है ना? वही बात है। तो हमारा जो नेटवर्क आपको एक लोकल नेटवर्क बन रहा है, उसकी भी एक पहचान होगी, उसे बोलते हैं नेटवर्क आईडी। ठीक है। इसी नेटवर्क आईडी में दो चीजें होती है। कौन सा नेटवर्क जो आपकी आईपी होती है ना, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका नेटवर्क का पार्ट और एक होता है होस्ट के लिए पार्ट। एक नेटवर्क का पार्ट और एक होस्ट के लिए। नेटवर्क का पार्ट कभी चेंज नहीं होगा। आखिर में जो आप गुड़गांव में एड्रेस दोगे, आखिर में आप लिखोगे गुड़गांव, गुड़गांव, कभी आप गुड़गांव नहीं हटा के वहां पर ऐसे डाल दोगे राजस्थान। गुड़गांव के अंदर तो गुड़गांव नहीं बोलोगे ना, चेंज तो करोगे, राजस्थान बोल दोगे नहीं। ऐसा ही है, आईपी एड्रेस में नेटवर्क का पार्ट कभी चेंज नहीं होता, बट जो आपके गुड़गांव के अंदर छोटे छोटे आपके एरियाज है, प्लॉट है, उनके एड्रेस जरूर चेंज हो सकते हैं, हमारे होते हैं ना चेंज। आपका अगर प्लॉट नंबर 89 है तो साथ वाले का 90 होगा, उससे पहले वाले का 88 होगा। रैंडम भी हो सकते हैं ना, समझ रहे हो? प्लॉट नंबर चेंज हो जाते हैं, बट गुड़गांव कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि गुड़गांव उसकी पहचान है, कहां पर है ये एड्रेस। ऐसे ही नेटवर्क में एक ये होती है नेटवर्क की आईडी, ये बताता है नेटवर्क कौन सा है। ठीक है। किसी भी आईपी में दो हिस्से होते हैं, एक नेटवर्क की पहचान और एक उसका अपनी पहचान उस नेटवर्क के अंदर। तो यहाँ पर देखना, जो मैं ये PC1 और PC2 को आईपी दूंगा, मैंने देखो क्या आईपी दे रहा हूँ, 192.168.1.1। ऐसे ही मैंने 192.168.1.2 मैंने दे दिया। आप देख रहे होगे यहाँ पर ये पार्ट कॉमन है मेरा, बाकी होस्ट का पार्ट मेरा चेंज हो रहा है। जो पार्ट आपका एक नेटवर्क डिफाइन करता है कि कौन से नेटवर्क को बिलोंग करते हो, वो कभी चेंज नहीं होता एक नेटवर्क के अंदर। अपने नेटवर्क के अंदर कभी चेंज नहीं करना। अगर आप गुड़गांव में रहते हो, राजस्थान बोलोगे, गलत हो गया ना ये तो। कैसे पहुंचेगा आप तक चिट्ठी का पता? नहीं पहुंच पाएगा ना। इसीलिए नेटवर्क का पार्ट कभी चेंज नहीं करते। होस्ट का पार्ट जरूर नेटवर्क के अंदर चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि हर प्लॉट आपके यहाँ यूनिक होता है। कभी जो आपके घर का प्लॉट होगा वो साथ वाले को नहीं मिला होगा वो एड्रेस, ना बगल वाले को मिला होगा,
ना उसके आजू बाजू आपके एरिया में किसी को भी एड्रेस मिल रहा होगा। ऐसे ही एक बारी जो आईपी आपको मिल गई वो आपकी आईपी होती है, वो आईपी किसी और को नहीं असाइन होती। जो होस्ट का पार्ट होता है वो आपको असाइन हो जाता है। होस्ट का पार्ट चेंज जरूर हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 ये चेंज जरूर हो सकता है, बट वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक नेटवर्क के अंदर आपको। ये पॉइंट क्लियर है थोड़ा? सबनेट मास्क, जो सबनेट मास्क होता है बताऊंगा कहाँ होता है। आपके आईपी के साथ सबनेट मास्क भी हमेशा पता होना चाहिए। एक आईपी एड्रेस के साथ, मैंने बोला एक आईपी एड्रेस के साथ सर, एक आईपी एड्रेस दे रखा है उसके साथ हमेशा 100% बोल रहा हूँ एक सबनेट मास्क होगा। क्या होगा? एक सबनेट मास्क होगा। सबनेट मास्क से पता चलता है हमारे आईपी में नेटवर्क का पार्ट कितना है और होस्ट के लिए पार्ट कितना है। सबनेट मास्क को देख के ही पता चल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबनेट मास्क में समझ में आया, दो पार्ट होते हैं, नेटवर्क का पार्ट और होस्ट का पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर मैं क्लास ए का, अब मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर बनाया था, ये इसी को उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं फिर समझाते हैं इसी में आप। हाँ बिल्कुल, 3 ऑक्टेट हमारे नेटवर्क के लिए रिजर्व होगा और एक ऑक्टेट हमारा होस्ट के लिए होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला सर आपने, बिल्कुल सही बोला। एक बार मेरा फर्ज बनता है आपको समझाने का, आपको समझ में आया और भी स्टूडेंट है ना। ठीक, 100% राइट सर, 100% राइट। तो गाइस यहाँ पर देखो, परेशान नहीं होने का बहुत सिंपल कंसेप्ट है। मैंने क्या बताया था जब क्लास फुल बनाया, उन्होंने बोला क्लासेस बता दी, 5 क्लासेस हैं, हर क्लास की रेंज बता दी। हर क्लास के लिए 5 ही क्लास है यार, 5 क्लास में से तीन तीन क्लासेस के सबनेट मास्क फिक्स करे हुए हैं कि सर कोई भी आईपी आपकी 10 क्लास एक ही होगी, उसका हमेशा क्या होगा सबनेट मास्क, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 255.0.0.0। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, स्टार्ट करेंगे क्लास सी से। ठीक है, क्लास सी, एक बार क्लास सी का आपने आपने कॉपी में लिखा हुआ है ना। ठीक है, मैं क्लास सी का एड्रेस लिख रहा हूँ नॉर्मल सा, 192.168.1.1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे बताओ कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, फर्स्ट ऑक्टेट को पता चल गया कौन सी क्लास को कर रहा है, क्लास सी को कर रहा है। 100% राइट। अब क्लास सी का यहाँ पर सबनेट मास्क देखिए, बताओ क्या था हमारे पास। ठीक है, 255.255.255.0। सर जितनी भी वैल्यू हमारी सबनेट मास्क में फुल होती है, वही पार्ट हमारे आईपी एड्रेस में क्या होगा, नेटवर्क का पार्ट होगा। ये आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क दोनों मिलके काम कर रहे हैं हाथ पकड़ के, तो समझना ये वाली वैल्यू फुल है सर, ये जो ऑक्टेट होगा हमारा सब आईपी एड्रेस में, ये नेटवर्क का पार्ट होगा। ये वाला ऑक्टेट भी फुल है तो ये पार्ट भी हमारा नेटवर्क का होगा, ये वाला भी फुल है तो ये हमारा क्या होगा, नेटवर्क का। जो पार्ट जीरो होता है वो पार्ट हमारा किसके लिए होता है, होस्ट को डिफाइन करता है। सर होस्ट वाला पार्ट जरूर चेंज हो सकता है, मैंने बताया था ना, गुड़गांव के भी चेंज नहीं होगा, बट जो घर को प्लॉट मिल रहे हैं वो जरूर चेंज होते हैं। तो होस्ट वाले पार्ट हम चेंज कर सकते हैं। इसको सरल भाषा में आपको बताऊंगा, सबनेट मास्क को और सरल में बताऊंगा। तो आपको पता है 255 क्या होता है, बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा तो हमारी वैल्यू आती है ना 1.1.1.1. मतलब 1 1 होते हैं ना, ये सब लिखे हुए हैं। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि सर ये सबनेट मास्क और आईपी एड्रेस के सबनेट मास्क आईपी एड्रेस तो नहीं बना रहा, नहीं सर, ये बता रहा है सबनेट मास्क, ये बताता है कि जो हमारी आईपी एड्रेस में नेटवर्क का पार्ट कौन सा है, आईपी एड्रेस में नेटवर्क का पार्ट कौन सा है। ठीक है, जितने भी पार्ट आपके सबनेट मास्क में ऑन होते हैं, जितने भी ऑक्टेट आपके सबनेट मास्क में ऑन होते हैं, वो सारे के सारा ऊपर वाले ऑक्टेट में हमारा क्या बताता है, वो पार्ट हमारा होता है नेटवर्क पार्ट। जितने भी पार्ट आपके ऑफ होते हैं ऑक्टेट, वो हमारा होस्ट के लिए अलोकेट कर सकते हैं, वो चेंज जरूर हो सकता है, हम होस्ट को आईपी वहां पर होस्ट की वहां पर वो 1 2 3 4 दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं बॉस, इतना ध्यान में रखिएगा, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे, आज पूरा समझा पाऊंगा नहीं बट इतना ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो बॉस क्या हुआ यहाँ पर, अब आप समझ गए कि यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पर एक आईपी दे रखी थी 192.168.1.1। ठीक है, ये पार्ट तो मेरा नेटवर्क का है, तो नेटवर्क का पार्ट हमारे यहाँ पर क्या हो गया इस आईपी में, बताएगा कोई मुझे। 192.168.1। अब ये 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 0 नहीं है बॉस, ये पक्का हमारे किसी होस्ट को आईपी दे रखी है। ये अभी 1 है तो ये 2 भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट सबनेट मास्क को देख के समझ में आ गया कि जो लास्ट ऑक्टेट है हमारा आईपी एड्रेस में, ये होस्ट के लिए एलोकेटेड कर रखा है, होस्ट के लिए दे रखा है। तो ये 1 से 0 से लेके कहां तक इसकी रेंज होती है, 255। ये वैल्यू चेंज हो सकती रहेगी, इतनी वैल्यू आप बना सकते हो। ठीक है, तो एक नेटवर्क में ये एक नेटवर्क है क्लास सी का। ठीक है,
जिसकी सबसे छोटी वैल्यू होती है 0। ये कभी 0 वाला वैल्यू हम कभी किसी को होस्ट को एलोकेट नहीं करते। 0 वाली कभी हम वैल्यू किसी होस्ट को नेटवर्क के अंदर एलोकेट नहीं करते। ये बताती है हमारे नेटवर्क कौन सा, नेटवर्क आईडी बताती है, नेटवर्क की पहचान बताती है। जो ये .1 है, .2 चेंज होते रहेंगे, .3 सो ऑन, कहां तक गाइस, 255 तक। ये आईपीज हम यहाँ पर होस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? निशा मैम? ठीक है। विनय सर, कोई डाउट? गुफरान जी, कोई डाउट? ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप देख रहे होगे हमारे जो रेंज थी, ये आपके नेटवर्क के पार्ट सेम रहे, बट सिर्फ जो होस्ट का पार्ट था जो मैं लिख रहा हूँ, ये चेंज हो रहे हैं। 1 2 3 4 5। ये मैं सुमित सर कैसे कर रहे हैं? अरे सुमित सर नहीं कर रहे, क्लास फुल में उन्होंने सबनेट मास्क बता रखा था क्लास सी का, कि पहले के 3 ऑक्टेट हमारे फिक्स होंगे, नेटवर्क बताएंगे, और आखिरी का ऑक्टेट हमारा ऐसे ही। अगर आप क्लास बी में देखोगे, क्लास सी समझ में आ गया? क्लास सी में हमारे पहले के जो नेटवर्क, जो पहले 3 ऑक्टेट थे आईपी एड्रेस में, वो नेटवर्क के लिए डेडिकेटेड थे, और आखिरी ऑक्टेट सिर्फ होस्ट के लिए था। क्लास बी में चलते हैं, पहले के 2 ऑक्टेट हमारे किसके लिए डेडिकेटेड है? नेटवर्क के लिए, और बाकी 2 0 0 है ना, तो वो हमारे किसके लिए होते हैं? होस्ट के लिए। और क्लास सी ए में बताओ बॉस, एक कौन सा वाला? सबसे पहला ऑक्टेट। जो सबसे पहला ऑक्टेट है वो हमारे नेटवर्क के लिए होगा, और बाकी 3 ऑक्टेट हम होस्ट के लिए दे सकते हैं। सर इसमें ना एक चीज थी, अभी आपको इतना समझ में आ गया? देखो अब यहाँ से सुनना, जो जो क्लास डी और ई है, इसके कोई सबनेट मास्क नहीं है, इसके लिए कोई सबनेट मास्क नहीं है, इनको हमने रिजर्व करा हुआ है। हम कभी आईपी एड्रेस देते हैं ना आईपी वर्जन 4 में, कभी भी क्लास सी और डी का नहीं देते, सिर्फ हम क्लास ए से लेके सी का देते हैं, जो हम रियल लाइफ में लोगों को दे सकते हैं। आपको, मेरे को, आपके कंप्यूटर को, आपके सर्वर्स को हम आईपी एड्रेस जो देंगे क्लास फुल के टाइम के हिसाब से, तो ए से लेके सी तक देते हैं। सी और डी हमने किसी कारण को हमने रिजर्व करे हुए हैं, उनको किसी और काम के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो जो क्लास, हाँ ज्यादातर वो इसलिए करते, बताऊंगा उसका रीजन। उसका रीजन है सर, एक रीजन है, उसका रीजन बताता हूँ। जो क्लास सी है, जो क्लास सी के एड्रेसेस थे, वो सर हम स्मॉल स्मॉल कंपनी को देते थे। किसको देते थे? स्मॉल स्मॉल, जिनके पास, जैसे आपको एक नेटवर्क बनाना है, हमारे ऑफिस में मैं बोल रहा हूँ 150 लोग काम करते हैं, 150 लोग काम करते हैं, तो हम क्लास सी का एड्रेस दे देंगे, अभी समझने के लिए। अब आती है एक ऐसी कंपनी जहां पर भाई काम करते हैं भाई कम से कम 5 से 6 हजार बंदे, चलो 500 बंदे भी काम करते हैं, तो हम वो ऐसे नेटवर्क, हम जो मीडियम साइज के लोग होते हैं, जो नेटवर्क बनाना होता है, जहाँ पर मीडियम साइज की आईपी डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है, हम क्लास बी के एड्रेस देते हैं। जो कंपनी बहुत बड़ी बड़ी होती है, 50 हजार, 60 हजार, 1 लाख बंदे काम करते हैं, एक ब्रांच नहीं है, मल्टीपल ब्रांच है पूरे विश्व में, तो वहां पर जो अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उनको जो आईपी लोकेट करेंगे, हम क्लास ए की आईपी करते हैं। जो लार्ज एंटरप्राइज होती है, उनको हम क्लास ए के एड्रेस एलोकेट करते हैं। जो क्लास डी और ई है, इनको हमने रिजर्व कर लिया है। पहली बात तो ये जो क्लास डी के एड्रेसेस हैं, इन्हें हमने मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व करा हुआ है। किसके लिए? हाँ, मल्टीकास्ट और रिसर्च के लिए हमने इसे एलोकेट करा हुआ है। और जो क्लास ई है, इसको हमने डिफेंस वाले लोगों के लिए यूज किया हुआ है। सिर्फ डिफेंस वाले होते हैं ना, जितनी भी आर्मी वाले पर्सनल होते हैं, वो क्लास ई के नेटवर्क यूज करते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं, क्योंकि डिफेंस वाले लोग अपना ही नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उनको नहीं चाहते कि वो इंटरनेट से जुड़े हो। अरे यार, इंडिया में इतनी सारी आर्मी, सीआरपीएफ, अपनी बहुत सारे, वो नहीं चाहते वो नॉर्मल इंटरनेट से जुड़े। अगर नॉर्मल इंटरनेट से जुड़ गए, वो डेटा ट्रांसफर करवा लेंगे, बट उनका डेटा पब्लिक नेटवर्क में है। पब्लिक समझ रहे हो भाई? मैंने बोला इतना सारे अटैकर है, इतने सारे दिमाग लगा रहे हैं लोग, कि जो डेटा फ्लो कर रहा है वो कैप्चर कर सकते हैं। अब ये हाई प्रोफाइल चीजें होती है, अगर ये नॉर्मल पब्लिक नेटवर्क में डेटा भेजने लग जाएंगे, तो इनका जो डेटा है वो आईएसपी या फिर कोई भी बंदा कैप्चर कर सकता है, और वो इन्फॉर्मेशन लीक हो गई, कॉन्फिडेंशियल होती है इन्फॉर्मेशन, ये वो किसी नॉर्मल इंसान के पास नहीं आनी चाहिए। नॉर्मल इंसान के पास दिमाग बहुत होता है भाई, भारतीय हम लोग, भारतीय छोड़ो भाई, विश्व में इतने सारे लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर बनाया, तो भाई उनके पास दिमाग है, वो तोड़ मोड़ के निकाल देंगे डेटा, तो इनके लिए अलग ही नेटवर्क होता है। तो क्लास डी और ई हम कभी नॉर्मल लोगों को देते ही नहीं है। क्लास डी हमारा मल्टीकास्ट और रिसर्च वाले लोगों के लिए एलोकेटेड है, और क्लास ई के जो आईपी एड्रेसेस हैं वो हमारे डिफेंस वाले लोगों के लिए एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, इनका कोई सबनेट मास्क नहीं है। जो आपको फोकस करना है गाइज, वो क्लास ए, बी और सी में करना है। ठीक है, टेबल आपको पूरी पता होनी चाहिए, रेंज। कल कंटिन्यू करेंगे इसी बात को लेके, आज मैं आपका टाइम और ज्यादा इसमें खपाऊंगा नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया बिना?
गुफरान जी, कोई डाउट? ठीक है। निशा मैम, कोई भी डाउट, छोटा सा बड़ा सा डाउट, कोई भी? ठीक है, अगर एक बार पढ़ना, अगर आपको अगर लग रहा हो कि सर आगे पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताइएगा। आप सभी के हिसाब से चलना है मुझे, और मेहनत करेंगे सब, ठीक है? तो कल कंटिन्यू करेंगे इसी क्लास को आगे, ठीक है? इसको कल पढ़ के आइएगा, क्लासेस के आपको रेंजेस में याद होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना, याद करने की कोशिश करनी है, मैं तरीका है भाई, हो जाएगा याद, ठीक है? चलो गाइस, कल मिलते हैं, ठीक है? थोड़ी सी वीडियो, हाँ, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा बॉस, ठीक है? अब देखो, आज आपने, हाँ बोलो गुफरान। मैं प्रीवियस वाले नोट्स भी आपको करवा दूंगा गुफरान, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपको दिन में करवा दूंगा, मेरी कंटिन्यूस क्लासेस है अभी, तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा मैं आपको करवा दूंगा। मैं भूल जाऊं गुफरान, तो कल आने से पहले बता देना, या फिर मुझे पिंग कर देना व्हाट्सएप ग्रुप पे, we will- ठीक है? चलो, बस एक चीज थी गाइस, रिक्वेस्ट है, अब आपने ये पढ़ लिया, नेट पर जाना है, यूट्यूब करना है, इसके आगे का टॉपिक मत करना, आईपी एड्रेस के बारे में आराम से बैठ के पढ़ना। सुमित सर आपको एडवाइस दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इससे फालतू मत पढ़ना, नेट में यूट्यूब बैठे हुए टाइम कंज्यूम कर रहे हो, इसके बारे में पढ़ के आना। फालतू नहीं पढ़ना, मजा आएगा पढ़ने में जब आप पढ़ोगे ना। चलो, कल मिलते हैं, सेम टाइमिंग सेम जगह। हैव अ ग्रेट डे गाइस, टेक केयर।